हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अपने गांव आया हूं फिर से और एजे टॉक्स में फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे क्या नाम दो भाई, निशु तोमर और अबू तोमर। ये बेसिकली बीएड कर रहे हैं, ये टीचिंग लाइन में उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। उसके रिगार्डिंग मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा कि क्या नाम इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और इनकी राय क्या है, इनके प्लान ऑफ एक्शन क्या है आगे, और देखते हैं, फिर इनसे पूछते हैं। हेलो अबू और हेलो निशु, कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया। तो आप लोग जैसे अभी बीएड कर रहे हो, राइट? आप राजबन पोंटा साहब से आप बीएड कर रहे हो, राइट? आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है अभी फिलहाल? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। 4 मंथ की टीपियाँ जो अभी ख़त्म करके हम वापस कॉलेज गए हैं। अभी हमें 1 मंथ की छुट्टियाँ पड़ी हैं। ओके ओके। निशु तोमर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अजय तोमर, आपका धन्यवाद जो आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। और ओके। आप लोग टीचिंग लाइन में आप जाना चाह रहे हो, राइट? आप लोग जो हमारा ये फ्यूचर है, मतलब जो हमारे आगे के जो टीचर्स अध्यापक लोग आने वाले हैं, तो ये हमारे यंग टीचर्स हैं आने वाले, बेसिकली इनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग ट्रेनिंग तो ले रहे हो अभी, तो आपके कुछ थॉट्स हैं आगे कि आप मतलब एजुकेशन सिस्टम जो हमारा अभी चल रहा है उसको चेंज करना चाहोगे या फिर जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हो आप लोग? जैसे कि कक्षाओं में हमने अभी 4 मंथ टीपियों में अनुभव लिया कि वहाँ पर बच्चों को मतलब बच्चों को रटन प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। अच्छा। हम चाहते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक समझाए ताकि उन्हें विषय की अच्छी पकड़ हो और वो देश दुनिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख सके, जान सके। ओके। तो आप कुछ चेंज लाना चाहेंगे, मतलब जैसे, क्योंकि हमने भी स्कूलों में पढ़ा है, हमने भी कॉलेजेस में पढ़ा है, तो मतलब हमारे को भी मतलब टीचर वही बोलते थे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, मतलब वैसा चलता है। आप लोग भी ऐसा ही कुछ करने वाले हो या फिर कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज लाना चाहोगे आप लोग की क्या नाम बच्चों को मतलब किस तरह की एजुकेशन देनी है, कितना ओपन होना है उनके साथ, या फिर मतलब कुछ तो चेंज लाना चाहोगे आप लोग? जी, उसमें हमें बहुत चेंज की आवश्यकता है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस है। पहले अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम होता था, ओके। लेकिन अब हम छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, इसमें छात्रों को ध्यान में रखकर जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उस हिसाब से सिलेबस बनाया गया है। अच्छा। तो हमें एक तो उनका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा किस और उनका इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से हम छात्रों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हर कोई से सब्जेक्ट दे दें उनको, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी रिजल्ट ख़राब रहता है। रिजल्ट तभी बढ़िया होगा ताकि उनका मन करे, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। तो उनका इंटरेस्ट अगर कुछ गंदे काम करने में है तो आप वो उसमें क्या करोगे फिर आप? शिक्षा में गंदे काम नहीं होते। शिक्षा में नहीं, बच्चों का दिमाग तो खुरापाती होता है ना, कुछ भी मतलब उनको वो सोच सकते हैं कि मेरा ये करने का मन है, मैं नहीं करूंगा, ये मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका बुक्स खोलने तक का मन नहीं करता, कि यार बुक्स से उनको हेट होता है। उनके बारे में क्या ख्याल है आपकी, उनको क्या करना चाहिए? जैसे कई शरारती तत्व होते हैं क्लास में, वो हर क्लास में होते हैं, तो उनको उनका एक अलग से काम दिया जाता है। उनको जैसे कोई शरारत करता है, बाकियों को पढ़ने नहीं देता, उनको जैसे क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो उसका ध्यान शरारत को बजाय पूरी क्लास को कंट्रोल करने में रहेगा, उनको आगे प्रेजेंट करने में रहेगा, अपनी क्लास को आगे प्रेजेंट करने में कि मेरी क्लास सबसे बढ़िया करे। जब उनका स्कूल लेवल पे कोई कंपटीशन होता है तो वो उस गंदे काम को छोड़ के उसे पॉजिटिव वे में ला सकता है। ओके, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, ठीक है। लेकिन उसके अलावा उसको अगर वो वही चीज़ों में करता रहेगा, उसका बुक्स खोलने का फिर भी मन नहीं है, तो वो मतलब क्या नाम आगे उसको पास तो होना पड़ेगा ना क्लास में, राइट? उसको वो क्लास क्लियर करनी है, आगे फिर डिग्री लेनी होगी उसको, उसके बाद वो फिर आगे जाएगा, राइट? उसका इंटरेस्ट बेशक चाहे दूसरी पॉलिटिक्स में है या फिर दूसरी चीज़ों में है, ठीक है। उसको हो सकता है उसको अपना बिजनेस करना हो सकता है वो किसी दूसरे काम में अच्छा हो, राइट? हो सकता है हम जैसा ब्लॉगर ही हो, उसको ब्लॉगिंग करना या फिर यूट्यूब चैनल, उस चीज़ में किसी को इंटरेस्ट हो, लेकिन उसके लिए भी उसको डिग्री तो लेनी पड़ेगी ना। उसके लिए आप उसको कैसे उसको टैकल करोगे, मतलब उसको कि ताकि वो मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ले आए? जैसे जैसे मैंने बताया अभी कि अगर उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया या कोई अलग से काम दे दिया कि आपके लिए प्रेजेंटेशन है, तो उस पर अपना ध्यान लगाएगा कि मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया तो अपनी क्लास को बढ़िया रिप्रेजेंट करूँ, तो उसका पढ़ाई की ओर अपने आप ही उसका शेड्यूल फोकस हो जाएगा। हाँ, फोकस ओके। पढ़ाई की ओर हो जाएगा। ओके। तो उसका खुद मतलब जो कोई बालक जो शरारती, वो कम से कम पास से क्या बढ़िया नंबर ला सकता है जब अपनी क्लास को प्रेजेंट करेगा। जब कक्षा में पूछेंगे, कोई मतलब टेस्ट देंगे, तो हम मॉनिटर से अच्छी अपेक्षा रखते हैं कि ये बेहतर करेगा। तो मॉनिटर भी ये सोचता है कि मुझे मॉनिटर बनाया गया, मैं ज़्यादा बेहतर करूँ क्लास में।
तो ठीक है। टेस्ट के लिए बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया निशु तोमर जी। तो ये तो हो गई आपकी एक आपका थॉट प्रोसेस है, या आप क्या नाम क्या सोचते हो आप, ठीक है। उसके अलावा अभी जो आपकी टीपियाँ चली है, आपकी 4 महीने की टीपियाँ चली हुई थी, या ख़त्म हो चुकी है क्या वो? खत्म हो चुकी है। ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें आप लोगों का क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब क्या सीखा आप लोगों ने इन 4 महीनों में? इन 4 महीनों में हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हम भी पढ़े। उस टाइम लगता था कि अध्यापक का एक मजाक, मतलब उस टाइम में होता है। जब खुद अध्यापक बने बच्चों ने, फिर मतलब पहले दिन गया, मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था। बच्चे जब वहाँ पे हंस रहे थे तो मैंने मतलब बच्चों को चुप कराने के लिए बच्चों से पूछा उनकी मतलब उनके एजुकेशन, उन्हें कितना समझाया है, उनके टीचरों ने कितना उन्हें समझ आया। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, समझा, तो उन्हें कुछ नहीं आता था। ओके तो मैंने मतलब मेरे को दी गई थी ओके 8th क्लास। तो मैंने फिर उनको बच्चों को समझाया, पढ़ाया, अपना संपूर्ण प्रयास किया कि उनको अच्छी तरह से समझ आए। ओके। तो तो वो क्या हंस रहे थे आप पे, क्या क्या कैसा रिएक्शन था उनका, मतलब जब आप क्लास में गए? वो जब उन्होंने पहली बार जब मुझे देखा, मतलब जब नए नए जाते हैं बच्चों का, मतलब होता है एक मानसिक स्तर होता है बच्चों का, एक हंसी मजाक का। तो उन्होंने मतलब ऐसी प्रतिक्रिया की कि जैसे अब दूसरों को नीचा दिखाने की प्रतिक्रिया की। लेकिन जब मैंने पूछा उनसे उन सिलेबस के बारे में, उनसे जाना, तो मतलब उन्हें कुछ नहीं आता था। अच्छा। और जो मतलब मेरे पास +2 की क्लास भी दी गई थी सोशलॉजी की। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि लॉकडाउन में जो 10th में पास हुए हैं बच्चे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अच्छा। मतलब जब मैं पढ़ा रहा था उनको हरित क्रांति 1968-1969 की। ओके। तो फिर वहाँ खाद्यान्नों में वृद्धि हुई थी। तो बच्चों वहाँ आए थे 2 लाख, वहाँ लिखा था 2 लाख। तो वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ वो 2 करोड़ पढ़ रहे उसको। अच्छा। एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा। जब मैंने खुद देखा वहाँ पे, तो मैंने कहा ये 2 करोड़ नहीं है बल्कि 2 लाख है। ओके। तो मतलब कि स्थिति बहुत ही, जो लॉकडाउन से जो पास हुए हैं बच्चे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। ओके। तो निशु तोमर जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जब आप इन 4 महीनों में जो आपकी टीपियाँ चली थी, उनमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? जी, मैं जब पहले दिन क्लास में गया, मैं थोड़ा फ्रैंकली सा था बच्चों के साथ। तो जैसा अभिषेक ने कहा कि बच्चे वहाँ पे हंसते थे, शरारतें करते थे, मतलब टीचर को शर्मनाक सा होना पड़ता, मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा है टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है। तो राइट, वो ऑफकोर्ड से मोमेंट्स आ जाते हैं, राइट। तो आप लोग भी वो चीज़ करते थे, मुझे पता है आप लोग जब छोटे स्कूल में थे तो आप लोग भी सेम वो चीज़ करते थे, ठीक है। तो अब आपको फील होती हो कि यार हम भी ऐसे ही बच्चे थे उस टाइम, तो हम भी ऐसी शरारतें करते थे, और अब ये ऐसी शरारतें कर रहे हैं, तो हमें क्या उस पर एक्शन लेना चाहिए? तो जैसे मतलब वहाँ से वही तो एक्सपीरियंस लेना था हमें। तो हम जैसे 1-2 दिन हुए, उन पे थोड़ा जो एक अध्यापक और बालक के बीच की दूरी होती है, हमें उसको मेंटेन रखा। उसके बाद कक्षाओं में प्रॉपर क्लासेस हो रही थी और बच्चे ध्यान से सुनते थे, अच्छे बच्चे थे, और बढ़िया से हम उनको पढ़ा पा रहे थे, बढ़िया नॉलेज दे पा रहे थे। जितनी हमें नॉलेज है, जितनी हम दे सकते थे, हमने पूर्ण कोशिश की कि उनको अच्छी नॉलेज मिल सके। किताबी ज्ञान नहीं, बाहर की भी थोड़ी दिन मतलब विश्व की, देश की जनरल नॉलेज हो गया। किताबों में तो खाली रटन क्रिया चली हुई है। तो क्या बच्चे वो सुनते हैं, मतलब अटेंटिवली सुनते हैं उस चीज़ को, या फिर वो लोग मतलब ऐसे ही है कि सुना, हाँ ठीक है पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, या फिर लगता है कि मतलब नहीं यार बच्चे अटेंटिवली सुन रहे उस चीज़ को, मतलब उस पर अमल कर रहे हैं उस चीज़ पे? जैसे मतलब बच्चे सुनते तो हैं, पर ऐसा होता है कि कक्षा में 2-3 जो शरारती तत्व होते हैं, वो टीचर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि पूरी कक्षा में मजाक का माहौल बना रहे। वो चाहते हैं कि मजाक ही चलता रहे, तो ध्यान उस ओर ज़्यादा जाता है, पूरी कक्षा में ना होकर उस ओर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छा से समझाएं और बच्चे ज़्यादा समझें। तो ये तो हो गई आपकी क्या नाम, आपकी टीपियाँ लगी, आपने क्या नाम बीएड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद वैसे आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, मतलब उसके बाद आप कमीशन निकालोगे, टेट निकालोगे, राइट, या फिर मतलब कुछ और करने का भी इरादा है उसके साथ? क्या आपका प्लान है, मतलब वो करने का आगे? अभी तो केवल यही प्लान है कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में जाना है और टेट वगैरह निकालना है, टेट कमीशन, और जैसे कि सेंट्रल लेवल पर सी-टेट होता है। और इससे आगे अभी सोचा नहीं है, जैसे जैसे मतलब के लिए आगे करेंगे तो उस हिसाब से लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनसे कुछ बातें सीखेंगे और फिर आगे विचार बनाएंगे कि आगे। अच्छा, लोगों से सीखोगे? हाँ, एक आदमी दूसरों से ही सीखता है, दूसरों को देख के ही सीखता है, क्योंकि आप हमारे गांव में जैसे बहुत सारे क्या नाम टीचर्स भी हैं, हमारे गांव में प्रोफेसर्स भी हैं,
तो उनके पास आप बैठते हो, उनसे आप कुछ सीख लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए, या हमें मतलब कहाँ कहाँ से हमें मटेरियल लेना चाहिए, या किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आप लोग उस चीज़ पे गौर करते हो कि आपको किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, जैसे हमारे पहले गांव में सीनियर्स है, वो प्रोफेसर्स भी है और टीचर्स भी है, वो हमें बहुत गाइडेंस देते हैं इस मामले में कि आपने इसके बाद ये टेस्ट निकल रहे हैं टीचिंग लाइन में, आपने उस और देना है, वो एंट्रेंस देना है एमए का। और हमें बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, जैसे संजू चाचू जी हो गए और सुशील प्रोफेसर साहब हमारे, हमें उनसे बहुत गाइडेंस मिलती है। वो हमें भी चीज़ में बहुत गाइड करते हैं कि आपने इस और जाना है एजुकेशन में, जैसे प्रोफेसर लेवल का हो गया, लेक्चर हो गया, टीजीटी हो गया। ओके ओके, तो आप लोग खुद मतलब लगता है आप लोगों के कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे ज़रूरत है। आप लोग देखो अपना खुद को पता रहता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो वो चीज़ें आपको लगती है कहीं ना कहीं कि यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, आप लोगों की तरह मतलब लाखों करोड़ों लोग अभी बीएड कर रहे होंगे, या स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कर चुके हैं बीएड, राइट। बहुत सारे लोग होंगे जैसे वो भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे होंगे, टैट की, कमीशन की कर रहे होंगे, राइट। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार, मतलब आजकल मैं देखता हूँ। तो आप लोग मतलब कहाँ पे अपने आप को देखते हो, मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 10 में से आपको कितने मार्क्स देने हैं खुद को, तो आप अपने आप को कितना रेट करोगे? अपने आप को दूंगा मैं 6 मार्क्स। निशु तोमर जी, आप कितना दोगे? इच्छा है, हमें अभी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम अभी जैसे कंपटीशन में देखते हैं, हम कुछ भी नहीं है इस हिसाब से, जिस हिसाब से बाहर कंपटीशन है। तो आप वो इम्प्रूवमेंट एरियाज आप जानते हो, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है और आप कहाँ पे मतलब लैग कर रहे हो, वो चीज़ आप लोगों को पता है या पता कराने की ज़रूरत है? मैं पता कर रहा हूँ। पता है आप लोगों को वो चीज़? जी, हमें कुछ हद तक पता भी है, और थोड़ा हमें हमारे गाइडेंस करने वाले भी बहुत अच्छे, जो हमें बहुत गाइड करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें आगे तक उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। राइट, देखो गाइडेंस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे आजकल। मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, यूट्यूब पे मिलेंगे, या आपको गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी, ये करना है वो करना है। बट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, आई मीन आप उसको क्या नाम, उस पर खरे उतर रहे हो नहीं उतर रहे हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, राइट। सो वो चीज़, उस चीज़ पे आपको इम्प्रूव करना है। आपको बताने वाले बहुत मिलेंगे, बट अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ गुड फॉर नथिंग, राइट। या सो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास आप लैग कहाँ कर रहे हो, आपको इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, राइट। तो बिंग ए एल्डर ब्रदर ऑफ योर्स, तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा। और आप लोग अगर कुछ मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो अभी आप सोचते हो कि नहीं इनको कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या ये बच्चों को कुछ ये इधर क्या नाम कहाँ पे वो करना चाहिए, मतलब स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे साथ ये बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए कुछ मैसेज है आपके पास कि क्या करना चाहिए उनको? जैसे कि जब हम पढ़ते थे तो हमें मतलब उतनी जानकारी नहीं होती थी, ना ही घर से उतने ये जानकारी प्राप्त होती थी। आजकल तो बच्चे, जैसे कि मैंने अब वहाँ जहाँ पर मेरी टीपी लगी थी वहाँ पे बच्चे मतलब कि यूपीएससी के बारे में, आईपीएस वगैरह, यूपीएससी एक कमीशन होता है उसके बारे में भी बच्चे जानते हैं, बोलते हैं कि सर हमने आईपीएस बनना है। मतलब कि अगर हम उस टाइम का कंपैरिजन करें जब हम पढ़ते थे तो हमें ये पता कुछ नहीं होता था। हमें ये भी पता नहीं होता था कि एक टीचर कैसे बनता है, मतलब कि बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, बहुत एडवांस है। जिसके कारण कि हमारी सोच मतलब इतनी ज़्यादा समृद्ध नहीं थी। राइट दोस्तों, सो गांव में ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी पहले, मतलब बच्चों को गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन आजकल तो मतलब गांव में, और आपको आजकल सोशल मीडिया है, सब जगह आप देखोगे तो मतलब गूगल पे भी मिल जाता है सब कुछ कि क्या बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। लेकिन पहले इवन मैं अपनी बात करूँ, हमें भी कुछ नहीं पता होता था कि ये मुझे अगर टीचर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर आईएएस बनना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से टेस्ट निकालने पड़ेंगे, क्या मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, वो चीज़ें हमारे को पता नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो इवन गांव में भी मतलब सारे लोग डेवलप्ड हैं, और मतलब गाइडेंस देने वाले बहुत ज़्यादा है, पाथ दिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को क्या नाम इन सीखना चाहिए। मतलब मैं देखता हूं कि बच्चे लेजी पड़ जाते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे भी गेम्स खेलते हैं, और मतलब उतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मतलब एजुकेशन की तरफ या फिर मतलब अपना करियर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो वो बच्चों को थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, थोड़ा चाहे दिन में 1-2 घंटा ही उस पर अमल कर लो थोड़ा सा, उसके लिए मतलब थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वांट टू से कि मतलब जस्ट गो विद द राइट डायरेक्शन। ये नहीं कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप राइट डायरेक्शन में धीरे धीरे करके भी जा रहे हो तो एटलीस्ट आप राइट डायरेक्शन में तो जा रहे हो।
राइट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो गाइज थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच निशु एंड अबू, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। सो इसी तरह अब हम किसी और को पकड़ेंगे नेक्स्ट मेरी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।